सभी भैया बहनों को नमस्ते, सभी दोस्तों से नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 3 विद्युत रसायन। विद्युत रसायन भाग 8 धातु संक्षारण। तो सबसे पहले चलते हैं धातु संक्षारण क्या है। तो बता दें कि धातुएं जो होती हैं वायु व नमी से क्रिया करके धीरे धीरे अवांछित पदार्थों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे धातु संक्षारण कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित परिभाषा लिखेंगे। वायुमंडल में उपस्थित नमी वायु से धातुएं क्रिया करके अवांछित पदार्थ में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे धातु संक्षारण कहते हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वायु नमी से क्रिया करके शनैः धीरे धीरे अवांछित पदार्थों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे हम धातु संक्षारण कहते हैं। अवांछित पदार्थ यानी जंग, जैसे लोहे में जंग का लगना, इसका उदाहरण है। जैसे लोहे में जंग लगना। तो ये विद्युत रासायनिक सेल है। अब इसका हम चित्र आपको बना के दिखाते हैं। क्रिया भी जो जंग लगने की क्रिया होती है वह क्रिया भी देखिए। क्रिया भी समझ लीजिए। ये लोहा है, इस तरह से लोहा बनेगा और यहां पर लोहे में हम एनोड और यहां पर कैथोड। ये क्या है? कैथोड। यहां लिख देते हैं कैथोड और यहां पर एनोड। तो जो शुद्ध धातु होती है, शुद्ध धातु जो होती है एनोड, और अशुद्ध लोहा जो होता है वह कैथोड की भांति कार्य करता है। अशुद्ध लोहा मतलब जहां वायु नमी आदि जमी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब जमा होता है, वह क्या कहलाता है? अशुद्ध। तो ये एनोड है, शुद्ध धातु है, और ये कैथोड है। तो ये जो शुद्ध धातु होता है, यह एनोड जो होता है, यहाँ कौन सी क्रिया होती है? Fe जो होती है, Fe धन में परिवर्तित हो जाती है। Fe धन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। यहाँ लिख देंगे Fe 2 धन। 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Fe में 2 धन आ जाता है। और एनोड पर जो होता है, एनोड पर लोहा जो होता है अवांछनीय पदार्थों से क्रिया कर लेता है। किससे? अवांछनीय पदार्थों से। कौन कौन? यहाँ लिखेंगे, थोड़ा बड़ा बना दें। H2O O2 प्लस H2O, ये नमी से क्रिया करता है। और ये नमी जो होती है ये बना देती हैं, नमी जो होती हैं ये बना देती हैं OH आयन। और ये दोनों आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और ये बना देते हैं FeOH का होल ट्वाइस। अब ये फिर से जो वायु होती है प्लस O2 नमी यानी वायु, उनसे एक क्रिया करके जंग बना देती है, डस्ट बना देती है। जंग का सूत्र होता है जंग बना देती हैं। इस तरह से ये सेल चलता है और इनकी क्रियाएं धातु संक्षारण की क्रियाएं होती हैं। जंग लग जाता है, डस्ट बन जाता है, यह धातु संक्षारित होती रहती है। तो इसका समीकरण लिख देते हैं यहाँ। एनोड पर क्या होता है, Fe जो होता है यह
Fi 2 धन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 धन हो जाता है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो जाती है और कैथोड पर अपचयन होता है। कैथोड पर O2 और H2O ये जल होते हैं, ये बना देते हैं, प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सभी मिलकर के OH ऋण बना देते हैं। तो यहाँ संतुलित करेंगे 4 O और यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ये समीकरण संतुलित हो जाता है। फिर ये Fi जो है, Fi जो धन होता है OH ऋण है, ये क्रिया करके बना देते हैं FiOH का होल ट्वाइस, FiOH का होल ट्वाइस, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब FiOH का जो होल ट्वाइस बनता है, यह FiOH का होल ट्वाइस फेरस ऑक्साइड प्लस 1/2 O2 प्लस H2O, ये क्रिया करके बना देते हैं जंग। Fi2O3 into FH2O, ये कहलाता है जंग। ये क्रियाएं होती हैं, तो ये हो जाती है क्रियाविधि, धातु संक्षारण की क्रियाविधि। तो धातु संक्षारण क्या है? जैसे लोहे में जंग लगना, तो धातु संक्षारण की क्रिया बता दिए, ऑक्सीकरण और अपचयन होती है, कैसे डस्ट बनते हैं और इस तरह से लोहा पूरा भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। जो जंग होता है यह क्या होता है? भूरे रंग का पदार्थ होता है। तो ऐसा है कि ये धातु संक्षारण समझ गए होंगे। अब आता है धातु संक्षारण के बचाव के उपाय। धातु संक्षारण के बचाव के उपाय, तो धातु संक्षारण बचाव के उपाय में हम आपको बता देते हैं, यहां पर एडिंग करके बता देते हैं। पहला धातु संक्षारण बचाव के उपाय में क्या लिखेंगे? धातुएं की बनावट, धातुओं की बनावट कैसी है? यदि धातुएं की बनावट चिकनी सतह है तो संक्षारण कम होगा, खुरदुरी सतह है तो वहां नमी और वायु पानी जमा हो जाता है, तो धातु संक्षारण बढ़ जाता है। तो धातु की बनावट। दूसरा है पीएच मान यदि 6-7 से अधिक है यानी क्षारीय माध्यम है तो धातु संक्षारण कम होगा, और धातुओं का पीएच मान यदि अम्लीय है तो धातु संक्षारण तेजी से होगा। 3 हो गए। फिर आता है वायुमंडल में आर्द्रता। यदि वायुमंडल में आर्द्रता व नमी बनी रहती है तो धातु संक्षारण की क्रिया तीव्र गति से होती है, और यदि आर्द्रता नहीं बनी रहती, वायुमंडल में शुष्क रहता है, तो धातु संक्षारण की क्रिया धीमी गति से होती है। 3 हो गए। अब फिर आता है क्रियाशीलता। जो धातु जितनी ही अधिक क्रियाशील होगी उस धातु का संक्षारण उतनी ही तीव्र गति से होता है। तो धातु क्रियाशीलता बढ़ने पर संक्षारण की दर बढ़ जाती है। तो ये रहा धातु संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। अलग से ही पूछ सकता है कि धातु संक्षारण से क्या समझते हैं? धातु संक्षारण को प्रभावित करने वाले कोई 4 या 5 कारक बताइए, तो आप कारकों का वर्णन कर देंगे हेडिंग करके। फिर आता है, ये क्रियाविधि भी बता सकते हैं, क्रियाविधि पूछेगा। अब फिर आता है धातु संक्षारण के बचाव के उपाय। जी, धातु संक्षारण के बचाव के उपाय क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ग्रीस लगाकर, दूसरा तेल लगाकर, तीसरा मिश्र धातु बनाकर, चौथा है विद्युत लेपन करके, पांचवा है गैल्वेनीकरण द्वारा। गैल्वेनीकरण द्वारा क्या, थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे कि ये हेडिंग है, हेडिंग बढ़ाकर थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा।
क्या लिखेंगे, धातुओं की सतह पर ग्रीस लगा दिया जाता है जिससे उनका धातु संक्षारण नहीं होता, जो वायु नमी होती है फिसल जाती है। तेल लगा देते हैं, चिकना सतह हो जाता है तो धातु संक्षारण, वहां अवशिष्ट पदार्थ कार्बन ऑक्सीजन गैसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मिश्र धातु बना दिया जाता है तो मिश्र धातु का अन्य धातुओं की अपेक्षा क्रियाशीलता घट जाती है और संक्षारण कम होता है। फिर विद्युत लेपन करके विद्युत लेपन कर दिया जाता है, विद्युत विधि से एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की कलाई कर दी जाती है, वह कहलाता है विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन कर देने से धातु संक्षारण से बचाया जा सकता है। फिर आता है गैल्वेनीकरण द्वारा। तो गैल्वेनीकरण क्या है, गैल्वेनीकरण भी विद्युत ही विधि है। इसमें क्या होता है कि विद्युत विधि के द्वारा जस्ते की परत दूसरे धातु पर चढ़ा दिया जाता है या लेपन कर दिया जाता है, अर्थात धातुओं के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देना गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो आप ये सभी चीजें लिख सकते हैं। प्रश्न पूछेगा धातु संक्षारण क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाइए, तो क्रियाविधि लिखेंगे। धातु संक्षारण से क्या समझते हैं, प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए, या धातु संक्षारण से क्या समझते हैं, बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। इस तरह से 5 नंबर का मोस्ट है, 5 नंबर का ही प्रश्न आता है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो तुरंत लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, सबको बताएं। धन्यवाद।